सोने और चांदी के दामों में अक्सर गिरावट और बढ़त देखने को मिलती रहती है। त्योहारी सीजन में जहां प्राइस आसमान छूते हैं, वहीं दूसरी ओर त्योहारों के बाद इनके दामों में तेजी से गिरावट आती है। इस हफ्ते भी सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं हफ्ते भर के सोने और चांदी के दामों में क्या अंतर आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 31 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,20,770 थी, जो 7 नवंबर तक घटकर 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। यानी एक हफ्ते में सोने के भाव में 660 रुपए की कमी दर्ज की गई। ये लगातार तीसरा सप्ताह है जब सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अगर पिछले 3 हफ्तों का आंकड़ा हम देखें तो 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यानी 20 दिनों में सोने के भाव में 9,484 रुपए की गिरावट आ चुकी है। चांदी की स्थिति भी लगभग यही रही। 31 अक्टूबर को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,49,125 रुपए थी, जो 7 नवंबर तक 850 रुपए घटकर 1,48,275 रुपए प्रति किलो रह गई। चलिए अब जानते हैं कि सोना चांदी के दाम गिरने के मुख्य कारण क्या है। दरअसल भारत में सोना और चांदी की सबसे ज्यादा खरीदारी फेस्टिव सीजन में होती है, खासकर नवरात्र, दशहरा और दिवाली के दौरान। लेकिन दिवाली के बाद लोगों की खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इस समय शादियों का सीजन शुरू होने से पहले बाजार में थोड़ी सुस्ती रहती है। मांग घटने का सीधा असर सोने और चांदी के दामों पर पड़ता है। सोना और चांदी को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, यानी जब दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता होती है तो निवेशक इन धातुओं में पैसा लगाते हैं। हाल के दिनों में ग्लोबल टेंशन, खासकर अमेरिका और मध्य पूर्व में हालात में कुछ स्थिरता आई है। इसके चलते निवेशकों ने जोखिम भरे एसेट्स की ओर रुख किया है और सोना चांदी की बिकवाली बढ़ी है। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है और कई निवेशकों ने ऊंचे दाम पर मुनाफा बुक किया है, जिससे बाजार में दबाव बना है। तकनीकी रूप से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे इंडिकेटर दिखा रहे थे कि सोने की कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच चुकी है। ऐसे में ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेडर्स और डीलर्स ने भी बिकवाली शुरू कर दी है। भले ही हाल के हफ्तों में कीमतों में गिरावट आई हो, लेकिन पूरे साल के नजरिए से देखें तो सोना और चांदी दोनों ने ही निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 थी, जो अब बढ़कर 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। यानी इस साल अब तक सोने में 43,938 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं चांदी भी महंगी हुई है। पिछले साल के अंत में 1 किलो चांदी का भाव 86,017 रुपए था, जो अब 1,48,275 रुपए प्रति किलो हो गया है। यानी इस साल चांदी 62,258 रुपए महंगी हो चुकी है। देश भर में सोने की कीमतें एक समान नहीं होती। आईबीजे द्वारा तय किए गए औसत दामों से स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत फर्क रहता है। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। सोना एक भौतिक वस्तु है जिसे आयात करने और अंदरूनी इलाकों में भेजने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है। इसमें फ्यूल, सुरक्षा, गाड़ी और स्टाफ की लागत शामिल होती है। यही वजह है कि तटीय शहरों में यहाँ आयात आसान है, वहाँ सोना थोड़ा सस्ता होता है, जबकि अंदरूनी इलाकों में महंगा। दूसरा, खरीदारी की मात्रा। दक्षिण भारत में देश के कुल सोने की खपत का लगभग 40% हिस्सा है। यहाँ ज्वेलर्स बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं, जिससे उन्हें बल्क डिस्काउंट मिलता है और सोना थोड़ा सस्ता बिकता है। वहीं छोटे शहरों में डिमांड कम होने के कारण रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और तीसरा है ज्वेलर का खरीद मूल्य, जिसमें हर ज्वेलर का स्टॉक अलग समय पर अलग रेट पर खरीदा जाता है। जिसने सोना सस्ते भाव में खरीदा हो वो ग्राहकों को थोड़ा सस्ता बेच सकता है, जबकि जिन्होंने महंगे में खरीदा हो वो अपने नुकसान से बचने के लिए ऊंचे रेट पे रखते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता और घरेलू स्तर पर मांग की कमी के कारण सोने चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट जारी है। हालांकि दीर्घकालिक निवेशक अभी भी इसे एक सुरक्षित निवेश मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शादी के सीजन के दौरान
एक बार फिर सोने चांदी की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।